मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, आज हम आए हैं नवाबों के शहर यानी लखनऊ में। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर भी कहा जाता था। यह शहर अपनी नज़ाकत और तहज़ीब वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। मैं, मम्मी, पापा और साक्षी एक कैब में थे, बाकी बच्चे, जीजू और डॉक्टर साहब दूसरे कैब में थे। आज हम यहाँ एक बहुत ही खास जगह के दर्शन करने आए हैं, हनुमान सेतु मंदिर, जो बाबा नीम करोली के प्रमुख धामों में से एक है। इसे चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगी, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज आपको भी अपने साथ यहाँ के दर्शन करवाते हैं। बाबा नीम करोली बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं और उनके भक्तों में मार्क ज़ुकरबर्ग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं। बाबा नीम करोली को स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है और इस बात को प्रमाणित करते हुए उनके भक्तजन ही कई सारे किस्से उनके सुनाते हैं। उनमें से ही एक है इस मंदिर के संदर्भ में कि कहा जाता है कि गोमती नदी में बाढ़ आने के बाद एक नए पुल के निर्माण के बात चली, जिसके निर्माण में बार बार बाधा आ रही थी। उसे जितना बनाया जाता था वह उतना ही ढह जाता था। फिर सरकारी अधिकारी बाबा नीम करोली के दौर में आए और उन्होंने बाबा जी से सिफारिश करी कि वो किस तरह इस पुल को बनाएं। तो बाबा जी ने उन्हें उपाय बताया कि हनुमान मंदिर का निर्माण कराएं, तब जाके ये पुल बनेगा। तो इस भव्य मंदिर का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है। यह मंदिर लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने है। ऐसी भी मान्यता है कि जो भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर के दर्शन करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर को चिट्ठियों वाले मंदिर के नाम से भी माना जाता है। ये बहुत मशहूर है कि यहाँ हम कहते हैं कि जो भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर चिट्ठी में लिखकर भेजते हैं, उसे स्वयं हनुमान जी पढ़ते हैं और उनकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। बाबा नीम करोली अपना शारीरिक रूप बहुत पहले त्याग चुके हैं, लेकिन उनके भक्तगणों का ये मानना है कि बाबा नीम करोली आज भी यहीं पर रहते हैं और उनकी सारी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं, उन्हें सुनते हैं और उनका हल ज़रूर देते हैं। यूँ तो बाबा जी के कई किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन इस टाइम एक याद आ रहा है जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक दंपत्ति बहुत मन के साथ बाबा जी की भक्ति करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। तो एक बार की बात है, बाबा जी उनके यहाँ रात को पहुँचे। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि कैसे बाबा जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। तो उन्होंने उनकी सेवा करी, जो उनसे बन पड़ रहा था वो उन्होंने अपना उनको करके अच्छे से अच्छा करके दिया। तो बाबा जी ने कहा कि आज मैं तुम्हारे यहाँ ही विश्राम करूँगा। उनके घर में जो सबसे अच्छी खाट थी, उन्होंने बाबा जी को वो दे दी। उन्होंने जितना उनसे बन पाया, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन वो जानते थे कि वो बहुत अच्छी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद उन्हें लगा कि बाबा जी पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें करहाने की आवाज़ आती रही काफ़ी देर तक। जब सुबह बाबा जी उठे तो बहुत थके हुए से लग रहे थे और काफ़ी पीड़ा में भी लग रहे थे। बाबा जी ने उन्हें अपना कंबल दे दिया और उन्हें कह दिया कि इसे बिना देखे इसे सुबह नदी में सहला देना और 1 महीने के बाद आपका पुत्र आपके पास आ जाएगा। 1 महीने के बाद जब उनका पुत्र फ़ौज से वापस आया तो उसने बताया कि वह जिस रात बाबा जी उनके यहाँ आए थे, उस रात एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ। वो उस समय किसी युद्ध में था और उसके साथ के सभी सैनिक मारे गए, लेकिन उस पे आने वाली सारी गोलियां ना जाने कैसे उसे छू भी नहीं पाई। तब उस दंपत्ति को समझ में आया कि वह बाबा जी ही थे जिन्होंने उस रात उनके पुत्र की रक्षा करी। तो तब से ये माना जाता है कि जो भी भक्तगण बाबा जी की पूरे मन के साथ अपने सामर्थ्य से सेवा करें, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप अमीर हो या गरीब हो, बस मन से भक्ति होनी चाहिए, तो वो उनकी सारी मनोकामना, उनकी सारी दुविधाओं को हर लेते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी वजह से जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, वो चिट्ठी के द्वारा बाबा जी को, हनुमान जी को अपनी मनोकामनाएं, अपनी दुविधाएं भेजते हैं और ऐसा माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी आकर उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। यह तो एक छोटा सा किस्सा था
इसी तरह के और बहुत सारे किस्से हैं जो बाबा नीम करोली के लिए प्रसिद्ध हैं और माना जाता है कि वह अपने भक्तगणों को कभी भी संकट में नहीं देखते और उनकी हर तरह की पीड़ा का हरण ज़रूर करते हैं। इस समय हम जहाँ पर थे ये एक नया मंदिर था, लेकिन हमें पता चला एक और प्राचीन मंदिर भी है जो थोड़ा सा नीचे उतरकर पुल के नीचे है। अब हमने नए मंदिर के दर्शन कर लिए थे तो सोचा जब यहाँ पर आए हैं तो एक बार प्राचीन मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से हम निकलकर थोड़ा सा सड़क से नीचे उतरकर हम प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े हैं। तो अब हम नीचे उतरकर आ गए हैं एक प्राचीन मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम करोली यहाँ पर स्वयं साधना करते थे, वो यहीं रहते थे और ये हनुमान जी का जो मंदिर बनाया गया है ये उनके द्वारा ही बनाया हुआ है। अब यहाँ मंदिर के पंडित जी हमें बाबा जी की महिमा का बारे में बताते हुए। पहले यहाँ शहर से एक जंगल था, महाराज जी कहीं ये देखते जंगल हुआ और ज़्यादातर महाराज नदी और तालाबों में साधना, जहाँ नदी और तालाब का वो महत्व होता है वहाँ साधना का ज़्यादा महत्व होता है। तो बाबा महाराज की ये तपोस्थली कही जाती है और ये बगल में हनुमान, जहाँ बाबा जी साधना करते थे वहाँ एक हनुमान मंदिर का निर्माण जरूर किया करते थे। जैसे कि प्राचीन हनुमान कम से 2 साल पुरानी प्रतिमा बाबा जी ने अपने हाथों से स्थापित की है, बगल में विराजमान है। एक महाराज जी ने और मंदिर का निर्माण किया है जो हनुमान सेतु विश्वविख्यात है, तो इसकी भी एक अलग महिमा है। ये पुल बन रहा था जब विदेशी शासन था, तो पुल का निर्माण जिसमें विदेशी ठेकेदार था, तो वो पुल बहुत प्रयासों के बाद बन नहीं पा रहा था, बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा था। तो वहाँ पर किसी ने बताया उससे कि वहाँ महाराज जी संत हैं, अगर उनसे कुछ परामर्श लिया जाए तो ये कार्य संभव हो सकता है। तो वो ठेकेदार आया और महाराज जी से निवेदन अपना किया। महाराज जी ने उपाय बताया। महाराज जी ने कहा कि पुल तभी बनेगा जब आप एक हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे, अन्यथा ये पुल नहीं बनेगा। ये वाला मंदिर जो साथ वाला है ये तब बन चुका था, फिर अंग्रेजों ने कौन सा मंदिर बनवाया फिर? ऊपर वाला नया हनुमान। जब वो विदेशी शासन था तो उसने मंकी ब्रिज, हनुमान सेतु, मतलब बाबा ने एक सेतु बांध दिया जिससे हनुमान जी के, तो उन्होंने मंकी ब्रिज का नाम दिया था। अब हम अपने हिंदी कल्चर में उसको हनुमान सेतु कहते हैं। बाबा महाराज तो स्वयं ईश्वर ही हम कहेंगे, ईश्वर ही हैं। वो तो हम सब जतानों के लिए बाबा हैं, बाबा कह देते हैं। बाबा तो सभी रूप में आ जाते थे, वो आज भी प्रत्यक्ष हैं इस दरबार में।
यहाँ कुछ महिमा है हनुमान जी को जब बाबा महाराज ने विराजमान किया था देश में, भारत देश में क्या विश्व में एक ऐसी यही प्रतिमा है जहाँ अरदासें और अर्जी जो भी भक्त लगाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर जो भी अरदास या मन्नत लगाई जाती है हनुमान सेतु में, हनुमान सेतु दरबार में, तो उनकी बाबा महाराज हनुमान जी कृपा करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हनुमान सेतु मंदिर के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।